अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खतरनाक प्लान को रोकने का एक ही उपाय है कि तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, जो तमाम नेता हैं, वो तमाम नेता एक साथ आ जाएं। अगर एक जगह पर भी चूक हुई तो एक देश में एक चुनाव का नियम लागू हो जाएगा। अब आप इस बात को समझिए, हमने पढ़ा कि 15 राज्यों के विधानसभा से कम इस बात को अनुमोदित कराना होगा कि वो चाहते हैं कि राज्यों का चुनाव कराया जाए, देश के साथ एक साथ चुनाव हो जाए। अब यहां पर दिक्कत यह है कि 15 राज्य में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है, तो बीजेपी को जरूरत पड़ेगी कि विपक्ष के कुछ दल या कुछ वो पार्टियां जिनका अलग अलग राज्यों में सरकार है वो साथ दे, और इसके बाद यह नियम अगर बिल पास किया जाता है उसके बाद लागू हो पाएगा। अब बिल जब पेश होगा तो इसको लेकर और भी तमाम प्रकार की खबरें आएंगी, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि खतरनाक प्लान यह इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो खत्म हो जाएंगे, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, खत्म हो जाएंगे। का मतलब कि जब एक साथ चुनाव होगा तो इन लोगों का वैल्यू कांग्रेस और बीजेपी के सामने घट जाएगा। आगे इसी पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर एक एक करके बात की जाए तो गोवा में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, हरियाणा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में सहयोगी दल में वो शामिल है, मतलब कि एनडीए की सरकार है। इसी प्रकार से एक एक करके आप देखेंगे तो लगभग 14-15 के आसपास राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। अब एक आध राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन जिस पार्टी की सरकार चल रही है वो पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। मतलब कि शायद अगर जरूरत पड़ी राज्यों के विधानसभा की तो वो बीजेपी का साथ दे दे, लेकिन यहां पर विपक्ष अगर एकदम एकजुट हो जाए, अगर विरोध करे, कहे कि हम एक देश एक चुनाव नहीं चाहते हैं क्योंकि तमाम प्रकार की तर्कें दी जा रही हैं, तब शायद केंद्र सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने पढ़ा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर बिल पास होगा, इसके बाद भी 15 कम से कम राज्यों से अनुमोदित कराना होगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहीं पर विरोध होगा क्योंकि हो सकता है जहां पर बीजेपी का सहयोगी दल सत्ता में है वो यहां पर बीजेपी का साथ ना दे, उसको भी इस बात को समझना पड़े, समझ में आएगा कि अगर यह नियम बना, ऐसा कुछ होता है तो वह भी क्षेत्रीय दल है और उसका भी वैल्यू घटेगा। अब क्षेत्रीय दल की लोकप्रियता कम क्यों होगी, तो इसका सीधे तौर पर कारण यह है कि जब लोकसभा और राज्यों का चुनाव एक साथ होगा तो जो राष्ट्रीय मुद्दा होगा वो हावी रहेगा। मसलन वो देश हित का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, और इन तमाम मुद्दों से राज्य की सरकारों का कुछ लेना देना नहीं, और क्षेत्रीय पार्टियां यहां पर कमजोर पड़ेंगी। लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस की बन जाएगी। फिलहाल 15 राज्यों से अनुमोदित कराना होगा, यह अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि सब कुछ निर्भर उस पर करेगा कि जब बिल आता है तो आखिरकार किस प्रकार का बिल आएगा। जब बिल पेश किया जाएगा उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि विशेष सत्र संसद भवन का इसीलिए बुलाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि अब सरकार और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ एक ही वक्त पर राज्य का और केंद्र का चुनाव कराया जाए। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।